क्या कभी महसूस किया है उस डर को जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक से आपकी सांसों की जो है रफ्तार बढ़ा देता है। एक ऐसा डर जो जमीन पर रेंगता है और बिना बताए पास आता है, और सिर्फ एक डंक, उसके बाद जिंदगी सन्नाटा। भारत में हर साल हजारों लोग मरते हैं, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो एक जहर है, वो एक सांप है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय महतो, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे भारत के 5 सबसे जहरीले सांपों के बारे में, जो दिखने में शांत है लेकिन मौत के घाट उतारने का ताकत रखते हैं। दोस्तों, हर एक सांप की कहानी है, कहानी के पीछे डर है, सच्चाई है और चेतावनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कॉमन करेत। इंडिया का सबसे गहरा सांप होता है इंडियन कॉमन करेत, जो दिखने में काला होता है, उसके ऊपर सफेद सफेद धारियां बनी होती हैं। ये दोस्तों रात के समय निकलता है। तो इसकी कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किस तरह से लोगों को शिकार बनाता है अपना, और किस तरह से वो लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। ये है इंडियन कॉमन करेत। ये देखने में छोटा, काला और मासूम होता है, लेकिन इसकी मासूमियत सिर्फ एक छलावा है। ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये जब डसता है तो खबर तक नहीं लगती। ये एहसास नहीं होता है कि आपको सांप ने काटा है, और ये सांप ज्यादातर आपको रात के समय में ही डंस करता है। दोस्तों, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिस वेनम पाया जाता है, जो सीधा नर्व सिस्टम को जो है अटैक करता है। आपके पास 40 से 50 मिनटों का समय होता है। सही टाइम पे आप हॉस्पिटल अगर पहुंच जाते हैं तो आपकी जान जो है सुरक्षित रहती है। अगर आप झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी जान जानी निश्चित है। अब मिलिए रसल्स वाइपर से, गाँवों का सबसे बड़ा कातिल, जो ज़्यादातर खेतों में मिलता है, और ये ज़्यादातर किसानों को ही काटता है। लेकिन जब ये काटता है ना, तो नसों में जहर नहीं दौड़ता, ये पूरे नसों को ही ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके जहर के बारे में। तो इसके अंदर हीमोटॉक्सिस वेनम पाया जाता है। आंतरिक ब्लीडिंग, पेशाब में खून और किडनी फेलियर का चांस ज़्यादा रहता है। इसका एक और चीज़ है, जिस जगह पर ये काटता है वहाँ पर गैंग्रीन नाम का एक रोग हो सकता है। वो अंग जो है काटने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसा इसके अंदर जहर पाया जाता है। दोस्तों, रसल्स वाइपर का एक खास बात ये होता है कि ये हमला करने से पहले जो है गोल गोल राउंडिंग बना के अटैकिंग मोड में आता है, और उसके बाद आपका पलक झपकते ही आपको उड़ के काटता है। इसको गांव में उड़ने वाला सांप भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका भी सेम प्रोसेस है। अगर आपको कभी ये काटता है तो तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। 40 से 35 मिनट का समय होता है, आपको हॉस्पिटल जाना है, एंटी वेनम आपको लगेगा, तभी आपकी जो है जान की सुरक्षा हो पाएगी। दोस्तों, बात करते हैं भारत के तीसरे सबसे ज्यादा जहरीले सांप की। दोस्तों, देखने में ये भी बिल्कुल रसल्स वाइपर की तरह होता है, लेकिन इसका नाम सो कॉल्ड वाइपर है। जी हाँ, सो कॉल्ड वाइपर है, और सेम जहर उसके अंदर भी पाया जाता है। हेमोटॉक्सिस वेनम इसके अंदर भी होता है। दोस्तों, ये ऐसा सांप है जो दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई सांप काटता है तो ये सांप काटता है। इसकी फुसफुसाहट मौत की घंटी है। ये इतना गुस्सैल होता है कि हमला करने से पहले सोचता भी नहीं है, पलक झपटते ही आपको अटैक कर देगा। दोस्तों, ये वो दुश्मन है जो दिखने में मासूम है, लेकिन जब डंक मारता है तो हर अंग जो है तड़पता है। ये शरीर को बाहर से नहीं जलाता, ये अंदर से गलाता है। एक बार डस लिया तो खून रुकता नहीं है, बल्कि पानी की तरह बहता है, और हर सेकंड मौत जो है आपके पास आती है। ये सांप इतना खतरनाक होता है कि WHO ने भी इसको विश्व के सबसे जहरीले सांपों में रखा हुआ है। अब बात करते हैं भारत के चौथे सबसे जहरीले सांप की, जिसका नाम है इंडियन किंग कोबरा। दोस्तों, किंग कोबरा को भारत में नागों का राजा कहा जाता है। इसकी लंबाई कम से कम 10 से 15 फीट के बीच में होती है, और ये दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप है। लेकिन ये सांप सिर्फ लंबा नहीं, ये इतना इंटेलिजेंट सांप होता है कि अगर आप इसके पास गए तो सबसे पहले काटने से पहले आपको जो है वार्न करता है, आपको चेतावनी देता है, और अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया तो ये भी पलक झपकते ही आपको जो है डस लेता है। लेकिन अगर आपने इसको अनदेखा किया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, जब इसका फन उठता है तो जंगल का पूरा हवा कांप जाता है, और ये एक बार में इतना जहर छोड़ सकता है कि एक बार के जहर छोड़ने से 20 लोगों तक की जान जा सकती है। दोस्तों, इंडियन किंग कोबरा के आंखों में देखना मतलब खुद को मौत की नज़र से देखना होता है। दोस्तों, किंग कोबरा के अंदर जो है न्यूरोटॉक्सिस वेनम पाया जाता है, जिसके काटने से
आपको 35 से 40 मिनट का समय आपके पास होता है, आप हॉस्पिटल जाइए। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको सिर दर्द होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा और आपको आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है। कुल मिला के ये न्यूरोटॉक्सिस वेनम जो होता है बिल्कुल आपके नर्वस सिस्टम को जो है ख़त्म करने लगता है। तो जब भी आपको काटता है सांप तो 35 से 40 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल जाइए, एंटी वेनम आपको लगेगा, तभी जो है आपकी जान बच पाएगी। दोस्तों ये सांप तब तक शांत रहता है जब तक इंसान अपनी हदें ना पार कर दे, और फिर क्या, फिर ना कानून काम आता है और ना दौड़, सिर्फ एक डंक। दोस्तों लास्ट और 5वां जो सांप होता है भारत का सबसे जहरीला, उसको बोलते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको नाग बोलते हैं, गंगवन बोलते हैं, साइंस इसको नाजा नाजा के नाम से जानता है। दोस्तों ये सांप लगभग भारत के हर कोने में पाया जाता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ये सांप सबसे पूजनीय होता है। भारत के लोग इसको बहुत ज़्यादा पूजते हैं और इसको मानते भी हैं। ये नागराज भी है, ये पूजनीय भी है, लेकिन ये जहरीले और सबसे जानलेवा भी है। दोस्तों जब ये सांप काटता है तो शरीर की सारी नसें जो है सुन्न हो जाती है। सेम आंखों से धुंधलापन होने लगता है, आपको चक्कर आएगा, उल्टी आएगा, आपको अंधेरापन आएगा, ऐसा कभी कभार लकवा भी मार देता है। ये सांप जब काटता है तो इंसान खड़ा भी नहीं रह पाता और सांसें कहती हैं कि अब बस कर, बहुत हुआ। कहते हैं सांप खुद नहीं काटता, हम ही उससे मजबूर करते हैं। दोस्तों भारत के इन सांपों के बारे में जानना जरूरी है और जानने से ही बचाव होता है। सांप हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन लापरवाही से मौत के कारण भी बन सकते हैं। दोस्तों सांपों से डरिए मत, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि जहर खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होती है हमारी लापरवाही। इसलिए हमेशा सेफ्टी से रहिए। अगर आप खेतों में काम करते हैं तो बूट पहनिए और घरों में साफ सफाई रखिए। सोने से पहले अपने बिस्तरों की जांच कर लीजिए, अच्छे से झाड़ झूड़ लेनी चाहिए और सब सेफ्टी से रहिए। और अगर कहीं भी सांप दिखे तो सांपों को मारे नहीं, वो बेजुबान होते हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए दूसरों पे अटैक करते हैं। तो कभी भी आपको सांप दिखता है तो एक्सपर्ट तो बुलाइए या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए और डसने के बाद तुरंत हॉस्पिटल जाइए। किसी भी तरह के देसी इलाज और झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़िए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।